कि r दूरी से विलग दो इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले बल जो है वो किसके समानुपाती होता है? द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर प्रोपोर्शनल टू व्हाट? r दूरी से विलग दो इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला बल किसके समानुपाती होगा? r के, r स्क्वायर के, r टू द पावर -2 के या r टू द पावर -1 के? फटाफट आंसर लगाना शुरू कीजिए और जितने बच्चे जुड़ रहे हैं ना एक बार सभी को शेयर कर दे, है ना, एक बार सभी को शेयर कर दे ताकि सभी बच्चे क्लास में जुड़ सके और एक एक प्रश्न यहां से लगा सके। चलिए बहुत अच्छे। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, है ना, 1/r² लिखे बच्चा या r टू द पावर -2 लिखे, एक ही बात है ना, तो सी के साथ जाएंगे। चलिए बहुत अच्छे, चलिए जबरदस्त आंसर आया आपका। अब देखिए अगला सवाल देखेंगे क्या पूछा है। विद्युत फ्लक्स का बीमीय सूत्र पूछा है, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो सबसे पहले जानो कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है EA, है ना। अब इस पे जब तोड़िएगा तो आपको पता है कि E की वैल्यू F/Q होती है और यहां से A का A रह जाएगा, ठीक है। अब यहां पे फोर्स का डालेंगे तो फोर्स का क्या होगा? A में, यानी MLT -2। Q बराबर क्या होता है? Q बराबर IT होता है ना, Q बराबर IT होता है। चलिए बहुत अच्छे। और A को हम क्या लिखेंगे? L² लिखेंगे। इस तरह से अगर आपको नहीं भी याद रहता है तो आप बना सकते हैं। L है और L² है तो ये LQ हो जाएगा, T टू द पावर -2 है और ये 1 है, ऊपर जाएगा तो T का पावर क्या होगा? -3, और ये I ऊपर जाएगा तो I का पावर कितना होगा? -1, है ना। तो राइट आंसर देखिए बच्चा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, बी के साथ जितने बच्चे गए हैं बिल्कुल राइट आंसर है, तो इसके एकदम याद रखिएगा, है ना। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है, फॉर्मूला नहीं याद है तो डायरेक्ट यहां से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। बी के साथ गए, चलिए बहुत शानदार। अगला सवाल देखेंगे। पी विद्युत आघूर्ण वाले एक विद्युत द्विध्रुव तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पे लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा? एग्जाम नजदीक आ गया है लेकिन आज बच्चे जो है ना दिवाली मना रहे हैं, तो दिवाली मनाना है लेकिन तैयारी के साथ, है ना, क्योंकि ये भले ही आज 22 जनवरी है तो आज दिवाली मना रहे हैं आप लोग, लेकिन एग्जाम पे भी फोकस करना है, इसलिए आंसर लगाते रहिए। चलिए अब इसका आंसर लगाएं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3, P क्रॉस E, P डॉट E, P प्लस E या P माइनस E? चलिए बिल्कुल राइट आंसर है, ए के साथ गए हैं, बिल्कुल जबरदस्त आंसर लगाए हैं। जितने बच्चे ए के साथ गए हैं सभी का आंसर सही है। नेक्स्ट देखिएगा अगला सवाल क्या पूछा है। पूछा है क्या, नाहिदा आज दिवाली हम लोगों के लिए दिवाली ही है ना। अब ऐसा नहीं समझिए कि आज दिवाली है क्या सर। देखिए एकांक आवेश को समविभवी सतह पर x मीटर ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है? The work done in moving unit positive charge through a distance on surface is। चलिए अब इसका आंसर लगाएंगे। एकांक आवेश को समविभवी सतह पर x मीटर ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा? चलिए ध्यान से अब आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर। चलिए बहुत अच्छे, शून्य होगा, है ना। शून्य के साथ गए हैं, एकदम कमाल कर दिए। सी के साथ गए हैं, चलिए जबरदस्त, चलिए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए कमाल का आंसर लगाएं। नेक्स्ट देखिएगा अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5। चलिए आंसर लगाना। आज किसके किसके घर में दिवाली मन रहा है, मतलब किसके किसके घर में दीप वगैरह जला है, घर सजा है? कोई है बच्चा? मेरा घर तो पूरा सजा हुआ है। चलिए आंसर लगाएंगे। आवेशित है, देखिए पूछा है क्या, आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत तीव्रता क्या होती है? The electric field intensity inside a charged hollow spherical conductor is। चलिए अब इसका आंसर लगाएंगे। आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर
विद्युत तीव्रता क्या होती है? ए, बी, सी या डी? क्वेश्चन नंबर 5। चलिए बहुत अच्छे। राइट आंसर की बात करें, आर्य जायसवाल सर मेरे घर में। हाँ मेरे घर में भी। सलोनी गुप्ता यस सर। हाँ बिल्कुल, काफी लोग के घर में सजा है, मेरा घर भी पूरा सजा है और दीप वगैरह भी जल रहा है। फिर भी आप लोगों के लिए क्लास लगा दिए हैं क्योंकि पढ़ाई भी इंपॉर्टेंस है ना, इंपॉर्टेंट है। चलिए बहुत अच्छे, शून्य के साथ गए, बिल्कुल जबरदस्त आंसर है। याद रखिएगा, आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत तीव्रता जो है वो क्या होती है? शून्य होती है ना। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, एक चालक जिसकी धारिता दी गई है इतना, उसको 1000 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, तो चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? मेरा घर पूरा सजा हुआ है। चलिए क्या बात है, यहाँ भी काफी लोगों का घर सजा, मेरे मोहल्ले में तो एक एक घर सजा हुआ है ना। जो दिवाली में नहीं सजाता था आज सजाए हुए। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पे पूछा है स्थितिज ऊर्जा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का फटाफट आंसर लगाए बच्चे। सबसे पहले फॉर्मूला जान लीजिए, क्या होता है बच्चा फॉर्मूला? हाफ सी बी स्क्वायर होता है ना, बस आपको पुट कर देना है। चलिए आंसर लगाएं। बहुत अच्छे, 10 के पावर 4 जूल है ना। बी के साथ जितने बच्चे गए हैं जबरदस्त आंसर लगाए हैं, ऑप्शन नंबर बी। चलिए कमाल का आंसर है। फॉर्मूला याद रखिएगा, हाफ सी बी स्क्वायर, कई बार बताए हैं स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला है ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है, सेल का ईएमएफ है ना, सेल का ईएमएफ कैसे मापा जाता है? द ईएमएफ ऑफ सेल इज मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर से, विभव मापी से, एमीटर से या वोल्टा मीटर से। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का धुआंधार आंसर लगाइएगा बच्चे। सही जवाब क्या होगा? है ना, BR2 मेरा भी घर सजा है। चलिए क्या बात है, सेल का ईएमएफ किससे मापा जाता है बच्चा? वोल्ट मीटर से, विभव मापी से, एमीटर से या वोल्टा मीटर से? तो एकदम याद रखिएगा कि सेल का जो ईएमएफ होता है वो पोटेंशियोमीटर से मापा जाता है। चलिए बहुत अच्छे, ताकि बिल्कुल सही जवाब लगाए हैं आप, विभव मापी। चलिए बहुत अच्छे, शानदार। ऑप्शन नंबर बी के साथ जितने बच्चे गए हैं जबरदस्त आंसर लगा दिए। नेक्स्ट देखिए बच्चा, अगला सवाल क्या पूछा है? किरचॉफ का धारा नियम है ना, पूछा है बच्चा कि किरचॉफ का धारा नियम किस राशि के संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है? किरचॉफ करंट रूल इज रिलेटिव टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, है ना। अब इसका आंसर लगाएंगे कि किरचॉफ का जो धारा नियम है वो किस राशि संरक्षण सिद्धांत से संबंधित होता है? संवेग, ऊर्जा, आवेश या कोणीय संवेग? देखो किरचॉफ का पूछा है, लेंज का पूछता है ना, किरचॉफ का पूछता है, सारे एकदम याद रखिएगा। तो किरचॉफ का क्या होगा? चार्ज। बहुत अच्छे, आवेश के साथ जितने बच्चे गए हैं एकदम गर्दा आंसर लगाए हैं, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आवेश आवेश आवेश। चलिए बिल्कुल राइट आंसर है, रुखसार आर्या। चलिए बहुत अच्छे, एमडी क्या बात है, विकास कुमार, बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या मापते हैं हम? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बच्चा क्या मापते हैं? अब इसका आंसर लगाएंगे। विभवांतर, आवेश, ऊर्जा या धारा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या मापा जाता है? एकदम ध्यान से आंसर लगाएं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे, एकदम अब ध्यान से पढ़ाई करना है बच्चा, अब आपके पास बिल्कुल समय नहीं है ना। देखिए आज 22 जनवरी हो गया है ना, आज 22 जनवरी हो गया, कितना कम दिन आपके पास बचा हुआ है। बस जी जान से लगिए, एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखिए ताकि एग्जाम में एक सिंगल क्वेश्चन गलत ना हो। चलिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापा जाता है तो राइट आंसर क्या है बच्चा? एनर्जी। चलिए बहुत अच्छे, सी के साथ जितने बच्चे जा रहे हैं एकदम लाजवाब आंसर है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभत बल आघूर्ण का मान पूछा गया है। अब इसका राइट आंसर लगाइएगा बच्चे, रगड़ कर सही जवाब क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र में स्थित एम चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभत बल आघूर्ण क्या होगा?
चलिए ध्यान से इसका आंसर लगाएं। सही जवाब क्या होगा? इंग्लिश में देखो बच्चा नीचे है। क्वेश्चन नंबर 10 में धुआंधार आंसर करें। सही जवाब क्या होगा? चलिए बहुत अच्छे, एक एक बच्चा कमाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने बच्चे जा रहे हैं ना, एकदम ताबड़तोड़ आंसर किए। ऑप्शन नंबर ए। चलिए ऑप्शन नंबर ए। चलिए बहुत अच्छे, जबरदस्त। और आज इसीलिए बच्चे कम भी हैं क्योंकि बहुत के घर में दीप भी जलने का कार्यक्रम है, तो जो गर्ल्स लोग हैं वो दीप जलाने में भी बिजी होगी। चलिए अब इसका आंसर लगाइएगा। 1 गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध जी है। मुख्य धारा का 1% ही गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित हो, इसके लिए शंट का मान क्या होना चाहिए? अब इसे 100% एकदम याद रखिएगा। इस क्वेश्चन को एकदम ध्यान से याद रखना है बच्चा। सही जवाब क्या होगा? 1 गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध जी है। मुख्य धारा का 1% ही गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित हो, इसके लिए शंट का मान क्या होगा? तो शंट का मान इसके लिए होगा G/99। चलिए बहुत अच्छे, ए के साथ गए हैं बच्चे, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए बहुत अच्छे, सभी का आंसर सही आ चुका है। जबरदस्त, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या पूछा है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, किसी वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है। यदि कुंडली की त्रिज्या दुगुनी कर दिया जाए तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या रह जाएगा? चलिए अब इसका आंसर लगाएंगे फटाफट से बच्चे। सही जवाब क्या होगा? किसी वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर धारा प्रवाहित की गई है। यदि कुंडली की त्रिज्या हम दुगुनी कर दें तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या रह जाएगा? बराबर होगा, आधा होगा, दुगना होगा या चौगुना होगा? तो याद रखेंगे क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, है ना। बहुत अच्छे, बी के साथ जितने बच्चे गए हैं आधा हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर लगा है ऑप्शन नंबर बी। चलिए बहुत ही शानदार आंसर है आप सभी का, ऐसे एकदम रगड़ के आंसर लगाते रहिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखें बच्चा, अगला सवाल क्या पूछा है। डायनेमो का कार्य सिद्धांत किस पे आधारित होता है? द वर्किंग ऑफ डायनेमो इज बेस्ड ऑन। क्या पूछा है कि जो डायनेमो का कार्य सिद्धांत होता है वो किस पे आधारित होता है? धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे या प्रेरित चुंबक पे? डायनेमो का कार्य सिद्धांत, एकदम ध्यान से आंसर लगाएं। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा? याद रखिए बच्चा, जब भी पूछेगा डायनेमो का कार्य सिद्धांत तो किसके साथ जाएंगे? तो याद रखिएगा ये आधारित होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। चलिए बहुत अच्छी, ऑप्शन नंबर बी एकदम याद रखना है। डायनेमो का कार्य सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे आधारित होता है। चलो बहुत ही शानदार आंसर लगाए हो। ऐसे ही एक एक सवाल सही करके आना है एग्जाम में। नेक्स्ट देखिएगा, स्वप्रेरकत्व का मात्रक पूछा है। यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस पूछा है बच्चा, आपसे बताना है कि स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? वेबर, ओम, हेनरी या गॉस? स्वप्रेरकत्व का मात्रक बताएंगे। यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा? वेबर, ओम, हेनरी या गॉस? चलिए याद रखिएगा, स्वप्रेरकत्व का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? हेनरी होता है। बहुत अच्छे, सी के साथ गए हैं, एक एक क्वेश्चन आपने सही लगा दिया। चलिए बहुत अच्छे, हेनरी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे, चलो अब इसमें सही करो। किसी ट्रांसफार्मर दिया गया है, उसमें प्राइमरी जो है वो N1 है और सेकेंडरी जो है वो N2 है ना। N1 जो है वो प्राइमरी टर्न है और N2 जो है वो सेकेंडरी टर्न है। तो बोला गया है कि इसमें कौन सा रिलेशन सही होगा, यानी N1 और N2 में आपको रिलेशन बताना है। चलिए फटाफट से सही जवाब बताएंगे, राइट आंसर क्या होगा। चलिए बहुत अच्छे, राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। N2 जो होगा वो क्या होगा? N1 से बड़ा होगा। हमेशा याद रखना है कि N2 जो होता है वो किससे बड़ा होता है? चलिए बहुत अच्छी, N1 से बड़ा होता है। कमाल का आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे, एलआर परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है? देखिए अगला सवाल पूछा है एलआर परिपथ का शक्ति गुणांक। अब एक एक बच्चे इसमें धुआंधार आंसर करो, है ना। एलआर परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है? सही जवाब क्या होगा?
इसमें सही कीजिए फटाफट एकदम। 4 ऑप्शन दिया गया है, सही जवाब क्या होगा? चलिए बहुत अच्छे। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। कुछ बच्चे सी के साथ चले गए हैं लेकिन सी नहीं है बच्चा, याद रखिएगा बी के साथ ही जाना है आपको एग्जाम में। जो बच्चे बी के साथ गए हैं बिल्कुल 100% सही आंसर लगाए। चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल, किसी छोटे चुंबक के मध्य बिंदु से, क्या पूछा है? किसी छोटे चुंबक के मध्य बिंदु से समान दूरी पर अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र बी का मान का अनुपात क्या होता है ना? अब इसका आंसर लगाएंगे, सही जवाब क्या होगा? किसी छोटे चुंबक के मध्य बिंदु से समान दूरी पर अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र बी के मान का अनुपात कितना होता है? चलो 4 ऑप्शन दिया गया है, 2:1, 1:√2, सी या डी। याद रखेंगे राइट आंसर है 2:1, है ना? जो ही बच्चे 2:1 के साथ गए सभी का शानदार आंसर आ गया है। चलिए एक एक सवाल सही किए हैं आप लोग अभी तक, ये बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट देखेंगे, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर, पृथ्वी के मैग्नेटिक पोल पर जो नमन कोण है उसका मान कितना होता है? चलिए अब इसका आंसर लगाएंगे बच्चे फटाफट तरीके से। सही जवाब क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके इसमें भी दिए गए हैं। द एंगल ऑफ डीप एट मैग्नेटिक पोल ऑफ अर्थ इज। चलिए फटाफट से एकदम आंसर लगा दे, सही जवाब क्या होगा? 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री या 180 डिग्री, 18। तो हमेशा याद रखेंगे पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पे नमन कोण का जो मान होता है वो 90 डिग्री होता है ना? यानी कि π/2, 90 डिग्री। बी के साथ गए हैं, बिल्कुल जबरदस्त आंसर लगा दिए हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल क्या पूछा है, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा, है ना? जो बच्चे अभी लाइव में जुड़ रहे हैं इस क्वेश्चन को पूरा जरूर लगा लीजिएगा, है ना? ताकि एग्जाम में एक भी प्रश्न ना छूटे। और फटाफट सभी को शेयर कर दें ताकि हर बच्चे तक वीडियो जो है पहुंच सके और 3 फरवरी को हर बच्चे एग्जाम में एक एक प्रश्न बना के आ सके। तो पूछा है विद्युत चुंबकीय तरंग की जो संचरण की दिशा होती है वो कौन सी दिशा होती है? ई के पैरेलल, बी के पैरेलल, बी क्रॉस ई के पैरेलल या ई क्रॉस बी के पैरेलल? चलिए इस क्वेश्चन में रगड़ के आंसर करें बच्चे, सही जवाब क्या होगा? चलिए बहुत अच्छे। राइट आंसर की बात करें तो किसके पैरेलल होता है? ई क्रॉस बी के पैरेलल, है ना? बी क्रॉस नहीं, ई क्रॉस बी के पैरेलल एकदम याद रखिएगा। डी के साथ जितने बच्चे गए हैं एकदम धमाल मचा दिए। नेक्स्ट देखिएगा, किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता हुआ नजर आता है? एन एयर बबल इनसाइड वाटर साइंस ड्यू टू, है ना? किस कारण से जो हवा का बुलबुला होता है वो पानी के अंदर चमकता नजर आता है? अपवर्तन, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या विवर्तन? चलिए अब इसका आंसर लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 20 का। सही जवाब क्या होगा? किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है? चलिए बहुत अच्छे। याद रखेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना? सी 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 सी, एक एक बच्चे सी के साथ गए, ये बहुत अच्छी बात है। चलिए बहुत अच्छे, जबरदस्त आंसर लगा है ऑप्शन नंबर सी के साथ। जितने बच्चे गए हैं सभी का आंसर सही आ गया है। अगला सवाल देखिएगा, राइट आंसर क्या है? 2 लेंस दिया गया है, द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ, जिसका क्षमता दिया गया है एक का -15 डायोप्टर, दूसरे का, अच्छा इसमें हिंदी में थोड़ा सा एरर है, इंग्लिश में देख लो। हाँ, एक का -15 है और दूसरे का 5 डायोप्टर है ना? अब यहां से पूछा है कि आपको बताना है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ यानी एफ कितना होगा। अब देखो P बराबर कितना है? -15 + 5 यानी कि -10 डायोप्टर P है। तो बच्चा F कितना होगा? 1/P मीटर, है ना? यानी कि -1/,
10 मीटर, सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो 100 इंटू -10 यानी -10 सेंटीमीटर, है ना। ए के साथ जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर है। ए के साथ जितने बच्चे जा रहे हैं सभी का आंसर सही है। चलिए बहुत अच्छे, कमाल का आंसर लगाए हैं आप सभी। चलिए ऐसे ही एकदम आंसर लगाते रहना है ना। चलिए बहुत अच्छे, जबरदस्त आंसर लगा दिए। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल, खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है। पूछा क्या गया है कि खगोलीय दूरदर्शक में जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है, फाइनल इमेज बनता है, वह कैसा होता है। वास्तविक और उल्टा, काल्पनिक और सीधा, या काल्पनिक और उल्टा। चलिए अब इसमें अगर क्या आंसर कीजिएगा, सही जवाब क्या होगा, वास्तविक उल्टा, काल्पनिक सीधा, काल्पनिक उल्टा, या ऑप्शन नंबर डी। चलिए फटाफट से आंसर लगाते रहे बच्चे, सही जवाब क्या होगा। एक एक बच्चे एकदम कमाल का आंसर लगाओ, क्योंकि अब अगर डरे तो एग्जाम में गड़बड़ हो जाएगा, है ना। चलिए फटाफट से आंसर लगाइए। चलिए बहुत अच्छे, सभी का आंसर सही आ चुका है। देखिए राइट आंसर की बात करें तो काल्पनिक और उल्टा होता है ना, सी के साथ गए हैं। चलिए बहुत अच्छे, लाजवाब आंसर। नेक्स्ट देखो, बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है। आंख के किस लेंस को दूर करने के लिए हम बेलनाकार लेंस का व्यवहार करते हैं। आंख के किस लेंस को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है, इसका राइट आंसर लगाइएगा। सही जवाब क्या होगा, निकट दृष्टा, दीर्घ दृष्टा, एस्ट्रोगैमेटिज्म, या जरा दृष्टा। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, एस्ट्रोगैमेटिज्म, है ना। जितने बच्चे सी के साथ जा रहे हैं सभी का आंसर सही है, एस्ट्रोगैमेटिज्म, एस्ट्रोगैमेटिज्म। चलिए बहुत अच्छे, चलिए बिल्कुल राइट आंसर आ चुका है, सी सी सी, सभी का सही जवाब है। चलो बहुत अच्छे, विक्की, रुखसार, नाहिदा, संजीव, रोशनी, नैना। चलिए बहुत अच्छे, सभी का आंसर सही आ चुका है। अगला सवाल देखिए, प्रकाश के रेले परिकर्णन में पूछा है कि प्रकाश का जो रेले परिकर्णन होता है उसमें प्रकिरणित प्रकाश का परिणाम तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा के किस रूप के समानुपाती होता है ना। लैम्ब्डा के किस रूप के समानुपाती होगा। चलिए अब इसमें रगड़ के आंसर कीजिएगा, है ना। लैम्ब्डा के किस रूप के समानुपाती होगा, 1/λ², 1/λ, सी या डी। तो मैंने कई बार बताया है 1/λ⁴। देखिए एक एक सवाल वही रहेंगे जो लगातार मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं, इसलिए नए क्वेश्चन बिल्कुल नहीं लगाइएगा, ठीक है। क्योंकि अगर नए क्वेश्चन लगाना शुरू कीजिएगा, अभी 5-6 दिन बचा हुआ है, तो एग्जाम में गड़बड़ा जाएगा रिजल्ट, है ना। जो मैं क्लास में करवाता हूं उसी पे रिपीट कीजिए और एग्जाम में एक एक क्वेश्चन बना के आइएगा, क्योंकि अब आपको बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अब आपको वो चीज पढ़ना है जो 100% एग्जाम में आएगा। तो पढ़ने के लिए दुनिया भर का किताब है ना, वो भी कम पड़ जाएगा, लेकिन जो एग्जाम में आई नहीं वो पढ़ने से क्या फायदा। इस चीज का ध्यान रखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ने से रिजल्ट नहीं आता है, ओरिएंटेड क्वेश्चन पढ़ने से रिजल्ट आता है, ठीक है। चलिए फटाफट आंसर लगाएंगे। 25, एक पतले फिल्म के रंगीन दिखने का कारण क्या होता है। व्यतिकरण, विवर्तन, प्रकीर्णन, या वन विक्षेपण। अरे बच्चा राइट आंसर लगा 25 का, बहुत अच्छे, इंटरफ्रेंस। पतले फिल्म के रंगीन दिखने का कारण है इंटरफ्रेंस, ए के साथ जाएंगे। चलिए बहुत अच्छे, कमाल किए। नेक्स्ट देखो, बूस्टर का नियम पूछा है, बताइए जरा कि बूस्टर का नियम क्या होता है। चलो इसमें धुआंधार आंसर लगाओ, राइट आंसर क्या होगा। बूस्टर का नियम फटाफट तरीके से राइट आंसर लगाएं। चलिए 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका राइट आंसर धुआंधार तरीके से लगा दो। सही जवाब क्या होगा, बूस्टर का नियम। चलिए बहुत अच्छे, राइट आंसर क्या होगा, टन टना टन टन, है ना। ऑप्शन नंबर बी के साथ जितने बच्चे जा रहे हैं सभी का आंसर सही है, बी बी बी। चलिए बहुत अच्छे, बिल्किस, रोशन, विक्की, विकास। चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखिएगा अगला सवाल क्या पूछा है, लैम्ब्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है। एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्ब्डा
चले अब इसमें धुआं धुआं करो बच्चे। लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होगी? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, इसका जरा राइट आंसर बताइएगा, सही जवाब क्या होगा। फोटोन की ऊर्जा पूछी है, तो फोटोन की ऊर्जा आपको कितनी बार याद करवाए हैं कि hc बाई लैम्डा होता है ना? कितना होता है बच्चा? hc बाई लैम्डा। चलिए बहुत अच्छे, तो hc बाई लैम्डा कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए के साथ गए हैं और एकदम कमाल का आंसर लगाए। चलिए बहुत अच्छे, एक एक बच्चा ऐसे एकदम आंसर लगाते रहिए। चलिए गर्दा उड़ा दिए एकदम, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे बच्चा, अगला सवाल पूछा है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी जो है वो दृश्य भाग में पड़ती है ना? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी जो है वो दृश्य भाग में पड़ती है बच्चा? अब इसका रगड़ दो एकदम, एक एक प्रश्न का आंसर इस तरीके से लगाइए कि जब रिजल्ट आए तो एकदम जो पड़ोसी है जल के राख हो जाए, है ना? चलिए कमाल का आंसर लगाए हैं, दृश्य भाग, विजुअल रीजन, बामर श्रेणी, है ना? एक के साथ गए। चलिए बहुत ही शानदार। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन आवेश रहित है? किस पे कोई आवेश नहीं रहता है? Which one of the following is chargeless particle? है ना? अब इसका आंसर कीजिएगा, किस पे कोई भी आवेश नहीं होता है? अल्फा कण, बीटा कण, प्रोटॉन या फोटॉन? कौन आवेश रहित कण है? चलिए अब आंसर करेंगे फटाफट तरीके से। बहुत अच्छे, राइट आंसर की बात करें तो सही जवाब होगा फोटॉन पे कोई भी आवेश नहीं होता है। फोटॉन पे कोई भी आवेश नहीं होता है। चलिए बहुत अच्छे, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो क्या पूछा है, जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की मात्रा अपने प्रारंभिक परिणाम की आधी हो जाती है उसे क्या कहते हैं? अब इसका आंसर लगाइए फटाफट तरीके से। चलिए फटाफट में आंसर लगाए, बिल्कुल राइट आंसर। देखिए जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की मात्रा अपने प्रारंभिक परिणाम की आधी हो जाती है तो उसे कहते हैं अर्ध आयु, है ना? हाफ एज। चलिए बी के साथ गए हैं, बिल्कुल सही जवाब है, एक एक बच्चा का राइट आंसर है। चलिए जबरदस्त। नेक्स्ट देखो, एन टाइप के अर्धचालक में बहुसंख्यक धारावाहक क्या होते हैं? द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप के अर्धचालक में बहुसंख्यक धारावाहक क्या होते हैं? अल्फा कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या छिद्र? चलो इसमें रगड़ के आंसर कीजिएगा, एन टाइप के अर्धचालक में क्या होगा? अल्फा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या छिद्र? चलिए बहुत अच्छे, सभी का आंसर सही आता हुआ। देखिए इसके राइट आंसर की बात करें तो एन टाइप का अर्धचालक में जो बहुसंख्यक धारावाहक होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। चलिए बिल्कुल सभी का आंसर सही है, बी बिल्कुल राइट आंसर लगाए हैं। नेक्स्ट देखिएगा अगला सवाल क्या पूछा है, पूर्ण तरंगी दृष्टिकोण में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति क्या हो गया? फुल वेव रेक्टिफिकेशन पूछा है, और फुल वेव रेक्टिफिकेशन में आपको पता है ना? फुल वेव में पता है कि हम क्या करते हैं, 2 से गुना करते हैं, है ना? फुल वेव में क्या करते हैं, 2 से गुना करते हैं, बिल्कुल राइट आंसर है। तो 2 से गुना कीजिएगा तो 50 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 100 हर्ट्ज, है ना? फुल में 2 से गुना करते हैं और हाफ में 2 से गुना नहीं करते हैं, ठीक है? सी के साथ गए, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो बच्चा, नैंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक पूछा है। चलिए अब बताइए कि नैंड गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है? नैंड गेट का बुलियन व्यंजक, चलिए फटाफट तरीके से इसका आंसर लगाएंगे, द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर नैंड गेट। आज का सवाल जो बच्चे लगा दिए हैं एग्जाम में जाके गर्दा उड़ा देंगे, है ना? इसका टेंशन एकदम फ्री रहिए। चलिए नैंड गेट का पूछा गया है। चलिए बहुत अच्छे, 33 का राइट आंसर क्या होगा बच्चा? ऑप्शन नंबर सी। कितनी बार बताए हैं इसको? ये आपका क्या है?
ये आपका नैंड गेट है, ये जो रिलेशन दिया गया है ये एंड गेट है, ये जो रिलेशन दिया गया है ये और गेट है, और ये जो रिलेशन दिया गया है वो नॉर गेट है ना। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखो अगला सवाल क्या पूछा है, दशमिक संख्या को द्विआधारी में बदलने के लिए बोला गया है। रिजल्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ डेसिमल नंबर 15 इंटू बाइनरी, 15 को द्विआधारी में बदलने पर मान क्या होगा? चलिए फटाफट से बात से करेंगे बच्चा, राइट आंसर क्या होगा? अब रगड़ के आंसर कर दो फटाफट एकदम। चलिए बहुत अच्छे, 34 बिल्कुल राइट आंसर लगाए। ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, है ना। 15 का जब निकालिएगा तो क्या होगा? हमेशा रिमेनिंग आपका, है ना, 1 1 1 1 आता रहेगा। यानी राइट आंसर की बात करें तो सी के साथ गए हैं। चलिए बहुत अच्छे, है ना। 14 यानी रिमेनिंग एक फिर लगाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप बिल्कुल जबरदस्त तरीके से लगा दिए, है ना। चलिए सी के साथ गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर। देखो 15 से लगाओगे, है ना, तो क्या होगा? 7 दूना 14, फिर एक रिमेनिंग बचेगा, ठीक है। उस तरीके से आप लगाते रहेंगे। चलिए बहुत अच्छे, सी के साथ गए, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा अगला सवाल, टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति परास का उपयोग किया जाता है? टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति परास का उपयोग होता है? विच फ्रीक्वेंसी रेंज यूज्ड इनटू टीवी ट्रांसमिशन। चलो अब इसे सही करके बताएंगे बच्चा, सही जवाब क्या होगा? चलिए अब इसका रगड़ के आंसर करो बच्चा, कितना होगा? एक एक सवाल सही लगाइएगा। चलिए बहुत अच्छे, राइट आंसर की बात करें 35 का, तो राइट आंसर है 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज। सी के साथ अगर जा रहे हैं तो बिल्कुल खुश हो जाए, आपका आंसर बिल्कुल सही है। और अभी तक 35 क्वेश्चन में आप लोगों ने जबरदस्त परफॉर्मेंस किया है, और आगे भी आप परफॉर्मेंस एकदम गर्दा करेंगे। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल क्या पूछा है। पूछा है क्या, कौन सी किरणें वैद्युत चुंबकीय नहीं है ना। अब ध्यान से देखिएगा, पूछा है नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। कौन सी किरणें जो है वैद्युत चुंबकीय नहीं है? अब इसमें बताएंगे सही जवाब क्या होगा। अल्फा किरणें, गामा किरणें, अवरक किरणें या एक्स किरणें। चलिए अब इसका फटाफट से आंसर लगाएंगे, कौन सी विद्युत चुंबकीय नहीं है? तो विद्युत चुंबकीय की बात करें तो याद क्या रखना है कि अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा की बात करें तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं होता है ना। तो ऑप्शन में सिर्फ अल्फा है तो हम अल्फा के साथ जाएंगे।